देखिए प्रश्नावली 37 बनाने से पहले सन्निकट क्या होता है इसको हम देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे सन्निकटम, जैसे किसी देश का जनसंख्या जानते हैं तो मान के चलिए 9,70,000 9,70,800 अगर 48 है, मान के चलिए 9 लाख ऐसे होता नहीं है, अगर इतना दिया गया। अब बहुत सारा देश है, इसको आप सन्निकटन मतलब क्या रफली आइडिया में कितना बोल सकते हो, जैसे कि मान के चलिए अगर आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ भी किया होगा 999, आप डायरेक्ट नहीं बोल देते हो 1000 होता है, 1000 हुआ है इसका दाम। तो यही एक सन्निकटन हुआ कि बड़ा बड़ा डाटा, बड़ा बड़ा जो संख्या है उसको शॉर्ट में हम लोग कैसे बोले, वही सन्निकटन के तरफ ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर सन्निकटन ले जाएंगे तो ये देखिए 5 से क्या है, बड़ा है ये। और अगर मान के चलिए यहाँ पे 70,000 है, अगर इसको हम लाख के मतलब क्या, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख के मतलब क्या, ये 10,000 के फॉर्मेट में अगर तोड़ेंगे तो इसको क्या 50,000 से 70,000 ज्यादा है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हैं 10 लाख हुआ, क्योंकि 9,70,000 था, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 10 लाख हुआ, अप्रोक्स मान के चल सकते हैं। सन्निकटन इसी को कहा जाता है। जैसे कि अगर 789 है तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं 800 हुआ है। अगर इकाई अंक अगर करना है, ये इकाई क्वेश्चन में दिया रहता है कि दहाई अंक करना है, इकाई इसमें अगर दहाई अंक करेंगे तो 800 हो जाएगा, इकाई अंक करेंगे तो 790 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बनाना है सन्निकटन, ये बहुत आसान है। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, तो आप 2-3 बार जो वीडियो है उसे दोहरा दोहरा के आप देखिए, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे क्वेश्चन, तब समझ में आ जाएगा। करा कि निम्नलिखित संख्या का निकटतम दहाई में सन्निकटन लिखिए। यहाँ पे देखिए कौन नंबर में 63 है, दहाई इकाई और दहाई, यहाँ पे देखिए 63 है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना कि अगर 5 से ज्यादा है तो एक उसमें जोड़ देंगे, अगर 5 से कम है जो इकाई अंक संख्या होना चाहिए, मान के चलिए यहाँ पे कह रहा है दहाई, तो आपको इकाई पे फोकस रखना क्योंकि यही आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 5 से अगर ज्यादा है, अगर यहाँ पे ज्यादा हुआ तो एक उसमें जोड़ देंगे, उस संख्या में एक जोड़ के उस पे शून्य चिपका देंगे, क्योंकि शून्य वाला आप आराम से याद रख पाओगे। अगर देखिए सन्निकटन का यही मान ही होता है, अगर वहां पे 5 से कम है, देख जैसे 0 1 2 3 4, अगर ये सब है इकाई अंक, बनाएंगे क्वेश्चन कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएगा। तो वही संख्या लिख के, जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे 6 3 है, ये इकाई अंक क्या है, ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो वही संख्या लिख के 6 आ रहा है दहाई अंक, और उसके बाद शून्य वहां पे चिपका देना। आगे देखिए क्वेश्चन बनाते चलेंगे, कंफ्यूजन खत्म होते चलते हैं। और देखिए अगर 5 भी आवे या 5 से ज्यादा भी आवे तो वहां पे आगे आपको बढ़ा देना है। जैसे देखिए कितना है, ये 75 हुआ, तो इकाई अंक कितना है 5 है, तो एक जोड़ देंगे, इस एक जोड़ के शून्य बढ़ा देंगे दहाई अंक में, दहाई अंक में एक जोड़ना है, तो हम देखिए 7 1 8 और उसके बाद शून्य चिपका देंगे, तो 75 को अप्रोक्स करेंगे, सन्निकटन ले जाएंगे तो 80 होगा और 63 का 60 हो जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ 84 देखिए, 84 इकाई अंक कितना है 5 से कम है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो क्या करेंगे वही संख्या लिख के यहाँ पे शून्य चिपका देंगे वहां पे। घर नंबर देखते हैं, यहाँ 94 है, 94 देखिए यहाँ पे 9 है और 4 देखिए इस फॉर्मेट में आ गया, क्या करेंगे वही संख्या लिख के यहाँ शून्य चिपका देंगे। आपको बस याद रखना है 5, अगर दहाई अंक सैकड़ा में करेगा तो 50 याद रखना, आगे भी क्वेश्चन भी है वहां पे समझ लेंगे। यहाँ देखिए 17 है, 17 देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है 7 से 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे एक यहाँ पे जोड़ देंगे, एक में 2 जोड़ेंगे और उसके बाद शून्य चिपका देंगे। यहाँ देखिए 4 नंबर 215 है, क्या करेंगे आप देखिए 5 है, अब 5 में क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि दहाई अंक चेंज करना, तो यहाँ पे 200 क्या हो जाएगा, एक या दहाई अंक में ही जोड़ना है इकाई दहाई, तो 2 और 1 शून्य चिपका देंगे। यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं, यहाँ पे 365 है, यहाँ इकाई अंक क्या है 5 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या क्या करेंगे 370 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर देखते हैं यहाँ पे 343 है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे वही संख्या लिख के और शून्य चिपका देना, क्योंकि इकाई अंक ही चेंज करना है अपने को। उसके बाद जो हुआ, झ नंबर देखते हैं, यहाँ पे है 1025, देखिए यहाँ पे 5 और 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे आगे हम लिख देंगे, तो 1030 हुआ। झ हुआ। अब यहाँ नंबर देखते हैं, क्या 15,676 है, 15,676, देखिए यहाँ पे 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 15,676 है, तो 5 से बड़ा है तो 7 जो 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 और एक शून्य चिपका देंगे, तो यही हो गया अप्रोक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक पहला बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप बार बार बनाओगे, 2-3 बार बनाओ आप समझ जाओगे, एक बार समझ गए तो आसानी से आप समझ
पाओगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित में से निकटतम संख्या सैकड़े के निकटतम संख्या सन्निकटम संख्या लिखिए सैकड़ा। देखिए यहाँ पे 600 कितना 468 है, इकाई दाई सैकड़ा, ये 4 है 4। तो हम क्या कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 अंक यहाँ पर ही टारगेट रखेंगे। ये 50 या 50 से अगर बड़ा होगा कोई भी संख्या तो उसमें एक वही जो सैकड़ा है सैकड़ा वाला संख्या में एक जोड़ देंगे सैकड़ा में। अगर कम है इससे कम है मान लो 49 है तो वही संख्या लिख के और वहां पे शून्य दे देंगे। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये इकाई दाई सैकड़ा, ये संख्या चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए 68 है, 50 से ज्यादा है क्या करेंगे 5 लिख के 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 2 शून्य चिपका देंगे। तो यही हो गया। अब ख नंबर देखते हैं 318 है, 318 देखिए यहाँ पे 18, यहाँ पे देखिए 50 से कम है तो क्या करेंगे 2 3 और वही संख्या लिख के शून्य चिपका देंगे। ग नंबर देखते हैं 918 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ 50 से कम है तो 9 और वही 02 चिपका देंगे। घ नंबर देखते हैं यहाँ पे 687 है। अब क्या करेंगे देखिए 50 से ये बड़ा है तो क्या करेंगे 6 1 7 और उसके बाद 2 शून्य चिपका देंगे। बहुत आसान है, एक बार आप समझ गए ना तो आपको आसानी से बना पाओगे। यहाँ देखिए 84 क्या करेंगे इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ देखिए 44 है 50 से बड़ा है तो क्या करेंगे ये सैकड़ा के स्थान पर जो चेंज करना है तो 4 1 5 और 2 शून्य चिपका देंगे इस पे। आगे अंग हो गया। 4 नंबर देखते हैं यहाँ पे है 6408 है तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 8 08 मतलब 8 तो 50 से कम है तो क्या करेंगे 64 लिख के और 2 शून्य चिपका देंगे। 6 नंबर हो गया। यहाँ पे 6 नंबर अब देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 8 है तो क्या करेंगे 50 से कम है तो क्या करेंगे वही संख्या लिख के और उस पे 2 शून्य चिपका देंगे। ये इसको चेंज करना। 6 जो नंबर देखते हैं यहाँ पे 45 287 है। क्या देखिए यहाँ पे 87 है 2 है तो मतलब 50 से ये बड़ा है, 50 से बड़ा है तो 45 और 2 है तो 3 करेंगे और 2 शून्य चिपका देंगे तो वही हो गया सन्निकटम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कह रहा है कि 1000 के सन्निकटम संख्या लिखिए। यहाँ पे देखते हैं कौन नंबर 1000 के कैसे लिखेंगे 4 5 6 4 ये क्वेश्चन हुआ। तो इकाई दाई सैकड़ा 1000 तो इसको चेंज करेंगे तो ये तीनों संख्या का हम मतलब क्या यहाँ देखिए 500 से अगर बड़ा है तो एक वही संख्या में 1000 के स्थान पर एक जोड़ के शून्य लिख देंगे। अगर 500 या 500 से बड़ा, अगर उससे कम है तो वही संख्या लिख के शून्य रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 500 से क्या है 464 है तो 500 से छोटा है तो क्या करेंगे वही संख्या लिख देंगे 5 और उसके बाद 3 शून्य चिपका देंगे क्योंकि 1000 के स्थान पर लिखना है अपने को। यहाँ पे देखिए 16780 है तो इकाई दाई सैकड़ा 1000 तो यहाँ पे 6 हुआ। यहाँ देखिए 780 मतलब क्या क्या 500 से बड़ा है तो क्या करेंगे 17000 यहाँ पे शून्य चिपका देंगे। एक क्योंकि जोड़ना है आगे वाला स्थान में, आगे का नंबर सबका वही रूल है। यहाँ देखिए 575 है सॉरी 75 275 यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा यहाँ पे 4 आया यहाँ पे कट हुआ क्या होगा यहाँ पे 200 कितना 75 है मतलब 500 से कम है तो क्या करेंगे वही संख्या लिख देंगे 54 और 2 शून्य सॉरी 3 शून्य चिपका देंगे तो वही हो गया। यहाँ देखिए 1 10 456 है इकाई दाई सैकड़ा 1000 और उसके बाद देखिए यहाँ पे 400 से क्या सॉरी 500 से क्या है छोटा है 456 क्या करेंगे वही संख्या लिख देंगे, वही संख्या आगे वाला चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ बड़ा रहता है तो आगे 3 1 4 कर देते शून्य वहां पे चिपका देते। यहाँ देखिए हो गया ये। देखिए बहुत आसान है, एक बार आप प्रैक्टिस करो 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करो अच्छे से तब आपको जाके आराम से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे है 5 67 883 में कह रहा है कि लाख के सन्निकटम लिखिए। लाख इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख तो इसके सन्निकटम लिखना तो ये तीनों संख्या को हम कैप्चर करेंगे। देखिए यहाँ पे 67,000 है तो क्या होगा यहाँ पे 50,000 को बेस वैल्यू मानेंगे। 50,000 या 50,000 से अगर ज्यादा रहेगा तो उस संख्या अगले जो संख्या है लाख वाला उसमें एक जोड़ के शून्य लिख देंगे। अगर उससे कम है तो क्या करेंगे वही लिख के वहां पे शून्य दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 50,000 67,800 कितना है ये 83 है तो क्या करेंगे 50,000 से ज्यादा है तो 5 1 6 और उसके बाद 5 शून्य चिपका देंगे 2 4 1 5 हो गया, यही आंसर हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं यहाँ पे है 1 24 35 और 765 में कह रहा है करोड़ के स्थान पर आप सन्निकटम लिखिए। इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ पे देखिए कितना है 24 लाख तो अगर 50 लाख से ज्यादा होगा 50 5 शून्य देंगे 1 2 3
3 4 1 5, 50,000 या 50,000 से ज्यादा होगा तो अगले जो संख्या है करोड़ में एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर उससे कम है तो वही संख्या लिख के उस पे शून्य दे देंगे। तो यहाँ देखिए 24 लाख ही है, यहाँ पे 50 लाख है तो क्या करेंगे, वही संख्या लिख के शून्य दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, वही इसका आंसर हो गया। यही बेस वैल्यू आपको 50 ही रखना, हरदम 5 50 500 आगे इसी तरह बढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर 6 में 18 15 03 यहाँ पे 685 है। तो वही में 4 संख्या दिया गया, 4 क्वेश्चन दिया गया एक साथ ही, तो उसमें अलग अलग बनाना है। देखिए यहाँ पे करा निकटतम दहाई में लिखिए, इकाई दहाई, मतलब ये टारगेट रखना है। यहाँ देखिए 5 से बड़ा है, क्या करेंगे, अगले संख्या को जोड़ देंगे। तो क्या 8 1 5 0 6 3 6, और उसके बाद देखिए 8 है तो 9 1 शून्य यहाँ पे दे देंगे। आगे है सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे देखिए क्या है, ये सैकड़ा है तो आगे यहाँ 87 है। 87 मतलब क्या 50 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, अगले संख्या जोड़ आगे एक जोड़ देंगे और शून्य यहाँ पे दे देंगे। 0 3 तो 7 और 2 शून्य यहाँ पे दे देंगे, हो गया। ग नंबर देखते हैं, करा निकटतम हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ देखिए 687 है, मतलब क्या 500 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 1 8 5 0 3, तो और 6 के बाद 7 और 2 शून्य यहाँ पे दे देंगे। सॉरी यहाँ पे हाँ 6, यहाँ पे घ नंबर देखते हैं, कह रहा है लाख के स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3600 ही आया। लेकिन क्या है कि अगर 50 लाख से ज्यादा, सॉरी 50,000 से अगर ज्यादा आवे तब हम एक संख्या जोड़ेंगे, नहीं तो वही संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पे 50,000 से कम आया, क्या करेंगे 1 8 5, उसके बाद वही संख्या लिख के आप शून्य दे दो, तो हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा आप आसानी से ये बना पाओगे, जब पिछले क्वेश्चन आप समझ गए तो ये भी आप समझ। संख्या 7 देखते हैं, यहाँ पे देखिए 4,85,432 का निकटतम हजार सन्निकटम संख्या प्राप्त होती है, मतलब एमसीक्यू है, टिक करना है आपको। देखिए यहाँ पे हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे 54, अगर यहाँ पे देखिए 54 है, यहाँ पे 5 है, उसके 3 स्थान, उसके आगे वाला 3 स्थान, यहाँ पे देखिए 432, अगर 500 से कम है, 500 से कम है तो वही संख्या लिख के वहां पे शून्य दे देंगे। तो अगर देखिए आप 432 500 से कम है तो यहाँ पे देखिए 5 4 5 है, ये वाला ऑप्शन ख नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इतना संख्या दिया गया, करा इसे लिखे, करा निकटतम लाख में लिखे, निकटतम लाख में लिखना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाख यहाँ पे आया, देखिए 67,540, मतलब क्या 50,000 से ज्यादा है तो एक संख्या जोड़ देंगे, 5 1 6 और उसके बाद उतना शून्य यहाँ पे 5 0 चिपका देंगे तो हो गया। करा निकटतम करोड़ में लिखो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, सॉरी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़। क्या आप देखिए करोड़ है तो 2 आया, उसके बाद क्या है 75 लाख है, मतलब 50,000 से ज्यादा है, तो एक संख्या हम आगे बढ़ा देंगे 2 1 3 और उसके बाद उतना शून्य वहां पे 2 4 2 3 7, ये संख्या वहां पे चिपका देंगे। निकटतम 10 लाख में करा, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, यहाँ देखिए 7 आया, उसके बाद 56 लाख है, 56 लाख, सॉरी 56 5 लाख है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 56,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, तो यहाँ पे 75 लाख आया, 67,000 है, मतलब क्या कि 50,000 से ज्यादा है तो एक संख्या क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 75 1 76 हो जाएगा, उसके बाद 5 शून्य यहाँ पे चिपका देंगे, तो हो गया। यही जो ये सन्निकटन बहुत आसान है, आप 2-3 बार इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही आप सीख पाओगे। तो 2-3 बार आपको वीडियो दोहरा के आपको देखना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से आप बना पाओगे। आगे का अब ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 37 वो खत्म हो चुका, अब मिलेंगे एक्सरसाइज 38 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।